जय श्री राम। आज कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर शुरू हो गया है। आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। नया साल मंगलमय हो, सब मनोकामना पूर्ण हो, घर निवास रोटी कपड़ा मकान की सब आवश्यकता पूर्ति हो, धंधा व्यापार व्यवस्थित चले। और सबसे अच्छी खबर है, इसी महीने में 22 तारीख को रामलला स्थापित होने वाले हैं। हजारों साल तक टेंट में रहे और अभी 22 तारीख को अपने कर्मठ प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से भव्य उनका स्वागत होगा, इसलिए बहुत बहुत बधाई। और उसी खुशी में हम लोग कुछ रामायण की कुछ लाइनें पढ़ते हैं। सुंदरकांड से शुरू करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण का। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्रसन्नता हुई और वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर भले ही कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता माता का पता लगा के वापस लौट ना आऊँ। आगे है, जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई है काज मोहि हरस बिसेकी। हाँ, जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई है काज मोहि हरस बिसेकी। यह कही नाई सबन कही माथा, चले हर कही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ और हमारा दिल बहुत प्रसन्न है, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको नतमस्तक सिर नवाकर हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हर्षित मन से हनुमान जी चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। श्री रघुनाथ जी के अमोघ बाण के जैसे वहाँ से उड़े। और देखिए, विज्ञान में आजकल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि एक्शन के बराबर रिएक्शन। जिस संवेग से वो ऊपर उछले, उसी संवेग से पर्वत नीचे पाताल में धंस गया। आगे, जल निधि रघुपत दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक पर्वत, आप इनके थकावट को दूर करने के लिए, विश्राम करने के लिए आप आश्रय दीजिए। पुराने ज़माने में जिस तरह से आजकल उपग्रह चलते हैं, उस तरह से पहाड़ भी उड़ते रहते थे। तो मैनाक पर्वत उस समय धरती का चक्कर काट रहे थे और समुद्र के ऊपर से उनका चक्कर चल रहा था और उसी समय हनुमान जी उड़े थे। तो समुद्र देवता उनसे अनुरोध किया कि आप हनुमान जी को आश्रय दे देना, थक जाए तो। दोहा, हनुमान तय परसा कर पुन कीन प्रणाम,
राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके बोले, हे पर्वतराज, जब तक मैं रामचंद्र जी का काम नहीं कर लेता हूँ तो मुझे विश्राम कहाँ है, मतलब मैं अभी विश्राम नहीं करूँगा। धन्यवाद, आपने विश्राम के लिए पूछा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आहि कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देख लिया। उनने देवता लोग उनकी बल बुद्धि विशेषता को परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उन्होंने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कहती हैं चौपाई में, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कह सुधि प्रभु सुनावऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहते हैं, हे मैं रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब आप मुझे खा लेना। तब तो बदन पैठी आई, सत्य कहो मैं जान दे माई। कौनो जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोह कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में खुद ही घुस जाऊंगा, तुम मुझे आकर खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दे। जब किसी भी उपाय से उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, फिर आप मुझे खा ले। इनको यहाँ से हटा दीजिए, ये सब थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उन्होंने जोजन भर, जोजन मतलब 4 कोस मुँह फैलाया, तब हनुमान जी अपने शरीर को उनसे दूना बढ़ा लिए। धन्य हो हनुमान जी। उन्होंने 16 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा माता मुख का विस्तार करते जाते हैं, हनुमान जी उनका उसे अपना रूप दूना करके दिखाते। सुरसा माता ने 100 योजन 400 कोस, कितना मील हो गया अंदाज़ा लगाइए, उसका मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपना बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और उनके मुख में जाकर बाहर आ गए। उसी को चौपाई में लिखे हैं, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी विदा ताहि सिर नावा। मोह सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उनके मुख में घुसकर हनुमान जी फिर बाहर निकल आए। जब तक वो इतना 100 योजन का मुंह बंद करते उससे पहले ही छोटा सा रूप धारण करके मुंह में से जाके निकल गए। और इस तरह से वो दोनों जन की ये पूर्ति हो गई। उनके सवाल का जवाब भी मिल गया सुरसा माता को। हनुमान जी उसमें पास भी हो गए। अब सुरसा माता अब उनको आशीर्वाद दे रही हैं, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे, क्योंकि तुम आप बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। अब आगे जैसे हम कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। पहली बाधा तो सुरसा माता पार हो गई, अब आगे भी बधाई
बाधाएं बाधाएं हैं। सुषा माता आती हैं, आगे वहाँ पहुँच के लंकिनी मिलती हैं और वहाँ पे सब मल्ल युद्ध करते हुए राक्षस मिलते हैं और हम लोग थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ा ये उपदेश भी है कि हमको अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी कठिनाइयों, बाधाओं और दुख संकट को दूर करके आगे बढ़ेंगे तभी हम तरक्की होगी। आगे देखते हैं क्या होता है। निश्चरी एक सिंधु माराई, करि माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो तिर कहीं पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई पकड़ के खा जाती थी। अब हनुमान जी, हाँ जलने दीजिए, बहुत अच्छा दिन है आज, बाहर दीप जलने दीजिए। गए छासक सोन उड़ाई, ये विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती और उसको उड़ने नहीं देती और पकड़कर अपने मुंह में खींच लेती थी। और छल को हनुमान जी और उनके कपड़ को छीन लिया और उनके साथ काफ़ी निपुणता से कार्रवाई उसको चौपाई में लिखते हैं। ताई मार मारुत सुत बीरा, जरा यहाँ पे जरा बताना इसको। ताई मार 3 बार बदमाशी किया अपना सुशांत। ताई मार मारुत सुत बीरा, बारद पार गयो मत धीरा, जहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब पवन पुत्र धीर हनुमान जी उनको मारकर समुद्र पार कर गए। अब वहाँ जाकर क्या देखते हैं, वहाँ वन की शोभा, मधुकर पुष्प लोग भरे गुंजार कर रहे हैं। वहाँ पे चिड़िया बोल रही हैं, कोयल बोल रही हैं, सब गुंजार कर रहे हैं। नाना तरफ फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष, फल फूल से शोभित पक्षी पशुओं समूह को देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर चढ़े। उमान कहूँ कछु कपि कह अधिकाई, बहु प्रताप जो काल खाई, जिन पर चल लंका ते देखी, कह न जाए दुख हर्ष विषय। आप लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, पोते पुत्री तीसरी पीढ़ी के। शंकर जी कहते हे उमा, इसमें हनुमान जी की जो बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है और कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीलंका का विवरण है। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा, उसके चारों ओर समुद्र हैं और सोने के परकोटे हैं, 4 दीवारी है और सब तरह से लाइटिंग प्रकाशित होना जगमगा रहा है श्रीलंका। अब आगे छंद में लिखते हैं। कनक मतलब सोना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर, तना घना चौहट सुभट बीथी, बारपुर विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पचर, रथ बरु थन को गनय, बहुरूप निश्चर जूत बतियल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग गलियां सब सुंदर हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े खच्चरों का समूह है,
पैदल तथा रथों के समूह को कौन गिन सकता है। और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहि नर नाग सुर कंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारन भिरहि बहुविध एक एक तर्जहि। वहाँ के वन बाग उपवन का वर्णन है। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं बावड़ियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनोखों अखाड़ों में इस प्रकार से भिड़ के एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करि जतन भट कोटिन विकट नगर चौदिस रक्षहि कौ महिषी मानव धेनु खर अजबल निशाचर भक्षहि। नाग तुलसीदास की कथा कवि कहीं कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग कहीं। अब हनुमान जी वहाँ पहाड़ पे चढ़ के श्रीलंका को देख रहे हैं। इस तरह से वो परीक्षा में पास हो गए हैं। और आगे अब सीता माता का पता लगाना है और उनके बुद्धि निधान सब गुण से सर्वगुण संपन्न है, वो भी पता लगा लेंगे। इस तरह से जय सिया राम, जय श्री राम। राम राज्य है। 22 तारीख को श्री रामचंद्र जी अपने घर में पधार रहे हैं हजारों साल के बाद, और हम सभी लोग दिवाली मनाएंगे। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम।